ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। श्रीमद् भागवतम महापुराण सत्रों की इन श्रृंखला में आज सत्र 506 506 में सभी भक्तों का स्वागत है। हम सभी 18,000 श्लोकों वाले श्रीमद् भागवतम महापुराण को अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भवनामृत संघ के संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की पुस्तक के माध्यम से भक्तों के संग श्रवण और पठन करने का प्रयास करें। जैसा कि सत्रों का प्रारूप है, वर्तमान विषय वस्तु का संक्षिप्त अवलोकन, तत्पश्चात मंगलाचरण, उसके बाद एक एक श्लोक का वाचन और श्रवण और पठन करते हुए हम सभी सत्र में आगे बढ़ेंगे। वर्तमान विषय वस्तु के संदर्भ में बहुत ही संक्षिप्त पुनरावलोकन के संदर्भ में हम सभी स्कंद 10 अध्याय 26 समाप्त कर चुके हैं, जहाँ अद्भुत कृष्ण की लीलाओं के बारे में ग्वाल बाल नंद बाबा से चर्चा करेंगे। वे कहते हैं कि कभी तो हमें ये देवता लगता है, कभी हमें नारायण के सम लगता है। ऐसे बाल अवस्था में किए गए कार्यकलाप निश्चित रूप से सामान्य मनुष्य के तो नहीं है। नवजात शिशु के रूप में पूतना शक्टासुर तृणावर्त को मारने वाले तनिक जंगल में जाना आरंभ किया तो अघासुर, बकासुर, वत्सासुर जैसे भयानक असुरों को मारने वाले, और अब इंद्र को चुनौती देते हुए पर्वत राज गोवर्धन को इतनी सरलता से अपने बाएं हाथ की सबसे छोटी अंगुली की नख पर धारण करने वाले ये कृष्ण कौन है। और नंद बाबा वहां पर चर्चा करते हैं गर्गाचार्य मुनि द्वारा कहे गए वक्तव्यों का। तो सभी ग्वाल बाल नंद बाबा सभी भगवान की सुंदर लीलाओं का स्मरण करके आनंद ले रहे हैं। इधर इंद्र जैसे शक्ति की भाषा समझ में आती है राम कथा में समुद्र को, जब तक क्षमा दया तप त्याग से भगवान श्री राम सिंधु के किनारे बैठकर स्मरण कर रहे थे, तब तक सिंधु को तनिक गर्व हो गया कि वो भी कुछ है। जैसे ही भगवान ने सर संधान किया था श्री राम ने, वैसे ही सिंधु विनत स्वर में आकर खड़े हो गए। वैसे ही आज के अध्याय में हम सभी आरंभ करेंगे अध्याय 27 को, जहां इंद्र और सुरभि के द्वारा भगवान की स्तुति, उनका अभिषेक किया जाए। भगवान की अद्भुत शक्ति देखकर इंद्र को एहसास हो जाता है, अनुभव हो जाता है, उनकी बोध शक्ति पुनः वापस लौट आती है कि मैं किसके समक्ष खड़ा। सत्र में हम सभी आरंभ करेंगे स्कंद 10 अध्याय 27 के साथ। उससे पहले मंगलाचरण। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तन यद्यन्तस्थो यपत्राणि विदुनोति सुयत्स्यताम्। नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। पुनः सभी भक्तों को सादर प्रणाम। आज सत्र 506
में हम सभी स्कंद 10 अध्याय 27 जहाँ इंद्रदेव एवं सुरभि द्वारा भगवान का अभिषेक उनकी स्तुति की जा रही है उसको श्रवण करेंगे। जिनके पास पुस्तक है मेरा अनुरोध है आप पुस्तकों का प्रयोग करेंगे। अन्य सभी की सुविधा के लिए स्क्रीन पर श्लोक भी प्रस्तुत किया। श्रीशुकुवाच गोवर्धने धृते शैले आसाराद्रक्षिते व्रजे गोलोकाताव्रजत् कृष्णं सुरभिः शक्र एव च। शुकदेव गोस्वामी ने कहा कृष्ण के गोवर्धन पर्वत उठाने तथा भयंकर वर्षा से ब्रजवासियों की रक्षा करने के बाद गौओं की माता सुरभि गोलोक से कृष्ण का दर्शन करने आई। उनके साथ इंद्र था। तो सुरभि माता के रूप में गोलोक से कृष्ण का दर्शन इसलिए करने के लिए आती हैं, प्रसन्नता पूर्वक आती हैं कि भगवान ने अपने गोविंद नाम को लीला में पुनः सार्थक कर दिया। समस्त गोवंश की रक्षा कर ली भगवान। पर इंद्र के लिए यहाँ पर शब्द प्रयोग हुआ है भयात, डरते डरते आया था। वृंदावन के ग्वाल बालों को, गोधन को अपमानजनक आक्रमण से इस प्रकार प्रताड़ित और स्वयं पीड़ित होने के पश्चात उपस्थित इंद्र, आचार्य कहते हैं, निश्चित रूप से लज्जित और अपने भविष्य के प्रति हताश था। उसने अनुचित कर्म किया था इसलिए वो डरते हुए ब्रह्मा जी की शरण में गया था। हरिवंश पुराण में उल्लेख आता है वहां ब्रह्मा जी ने आदेश दिया कि भौतिक गोलोक से सुरभि को लेकर कृष्ण का दर्शन करने जाए। उनके कहे गए वचनों का पालन करते हुए सुरभि गाय को आगे रख के इंद्र डरते हुए भगवान के समीप खड़े। विविक्ते उपसंगम्य व्रीणित कृत हेलना पस्पर्श पादयोरेनं किरीटेनार्कवर्चसा। भगवान का अपमान करने के कारण इंद्र अत्यंत लज्जित था। एकांत स्थान में उनके पास जाकर इंद्र उनके चरणों पर गिर पड़ा और सूर्य के समान तेज वाले मुकुट को भगवान के चरण कमलों पर रख दिया। तो वृंदावन जब हम परिक्रमा करते हैं तो उस स्थान का दर्शन करने का अवसर प्राप्त होता है जहाँ इंद्र एकांत में भगवान के समक्ष अपने आप को प्रस्तुत। वैशंपायन मुनि ने हरिवंश विष्णु पर्व में उल्लेख किया। यहाँ श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि उन्होंने कृष्ण को गोवर्धन पर्वत की तलहटी में बैठे देखा। स्थान है, आचार्य दर्शन कराते हुए बताते हैं कि यहाँ पर इंद्र आए थे क्षमा मांगने के लिए। तो भगवान वास्तव में कृपावश स्वयं इंद्र को लज्जित ना होना पड़े और अधिक इसके लिए एकांत स्थान प्रदान करते हैं जिससे वो अपने आप को और अधिक अपमानित ना अनुभव करें। क्योंकि भगवान को पता था कि इंद्र आत्मसमर्पण करने, क्षमा याचना मांगने आया, अतः भगवान ने उसे एकांत में ऐसा करने की अनुमति दे दी। भगवान का उद्देश्य भक्त को यदि जीवन में किंचित मिथ्याभिमान आ भी जाए तो उतना ही पीड़ित और प्रताड़ित करना होता है जिससे वो सन्मार्ग पर वापस आ जाए। यदि वास्तव में भगवान पीड़ित और प्रताड़ित करने पर अपने प्रति किए गए अपराध का बदला लेने पर उतर आएंगे तो जीव का अपना कोई अस्तित्व ही नहीं है। पर भगवान कृपावश क्षमा करते हुए अवसर प्रदान करते हैं। इंद्र ने उस अवसर का लाभ उठाया है। इंद्र भगवान के समक्ष उनको एकांत में देखकर स्वयं को उपस्थित कर दृष्टिश्रुतानुभावोऽस्य कृष्णस्य अमित तेजस नष्ट त्रिलोकेशमद इदम आह कृतांजलि। अब तक इंद्र सर्वशक्तिमान कृष्ण की दिव्य शक्ति को सुन तथा देख चुका था और इस तरह तीनों जगतों के स्वामी होने का उसका मिथ्या गर्व चूर हो गया था। याचना के लिए दोनों हाथ जोड़कर उसने भगवान को इस प्रकार संबोधित किया। तो इंद्र को अपना अनुभव हो चुका है। इंद्र भगवान के समक्ष नतमस्तक है और इंद्र सुंदर शब्दों में भगवान की स्तुति करने जा रहे हैं। अगले श्लोक में उल्लिखित है इंद्र उवाच विशुद्ध सत्वं तव धाम शांतम तपोमयं
सत्त्वस्तमस्तमस्कम् मायामयोऽयं गुणसम्प्रवाहो न वेद्यते ते ग्रहणानुबंध। राजा इंद्र ने कहा, आपका दिव्य रूप शुद्ध सतोगुण का प्राकट्य है। यह परिवर्तन से विचलित नहीं होता, ज्ञान से चमकता रहता है और रजो तथा तमो गुणों से रहित है। आपके भीतर माया तथा ज्ञान पर आश्रित भौतिक गुणों का प्रबल प्रभाव नहीं पाया जाता। तो स्तुति करने के क्रम में सबसे पहला जो बिंदु स्मरण करते हैं वो ये कि आपका स्वरूप दिव्य है, शुद्ध का, तत्व का प्राकट्य है। अर्थात इंद्र कहते हैं, मुझे ज्ञात हो चुका है कि ये परिवर्तन से विचलित नहीं होता। आप बालक रूप में आते हैं, आप एक कण मात्र भी यदि अपने आप को प्रस्तुत करते हैं तो उसमें पूर्णता विद्यमान होती है। बालक के रूप में आपके गुणों में कोई अनुपातिक क्रम से शक्ति का ह्रास नहीं होता। रज और तमोगुण से रहित ज्ञान से चमकता हुआ आपका ये स्वरूप माया और अज्ञान पर आश्रित भौतिक गुणों के प्रबल प्रभाव से विचलित नहीं होता। तो स्मरण कर रहे हैं इंद्र कि आपके इस समक्ष खड़े होकर इस प्रत्यक्ष स्वरूप का दर्शन पाकर मैं स्मरण कर पा रहा हूं कि वास्तव में आप अभिन्न हैं अपने पूर्ण पुरुषोत्तम स्वरूप से। भले आप इस भौतिक जगत में उपस्थित हुए पर आपका शरीर भौतिक जगत के प्रबल प्रवाह से विचलित नहीं है। आवश्यक है इंद्र के लिए ये समझना और इंद्र के माध्यम से हम सभी के लिए समझना, जिस क्षण हम भगवान को छलने का प्रयास करते हैं, यदि हम कुछ भी ऐसा करते हैं जो भगवान की वचनावली से भिन्न है, जो भगवान के निर्देशों से इतर है, उस क्षण हमें लगता है कि हम भगवान के साथ छल कर रहे हैं, वास्तव में हम स्वयं के साथ छल कर रहे हैं, वास्तव में हम अपना अहित कर रहे हैं। तो प्रकाश के रूप में भगवान का ये दिव्य स्वरूप देखकर इंद्र के प्रज्ञा चक्षु में भी दिव्यता आ गई, उन्हें पुनः स्मरण आ गया। क्या कहते हैं आगे श्लोक संख्या 5 में, कुतो नु तत्त्वे तव ईश तत्कृता लोभादयो ये अभूतलिंग भावा तथापि दंडम भगवान बिभर्ति धर्मस्य गुप्त्ये कलनिग्रहाय। तो भला आप में अज्ञानी व्यक्ति के लक्षण यथा लोभ, काम, क्रोध तथा ईर्ष्या किस तरह रह सकते हैं? क्योंकि इनकी उत्पत्ति संसार में मनुष्य की पूर्व लिप्तता के कारण होती है और ये मनुष्य को संसार में अधिकाधिक जकड़ते जाते हैं। फिर भी हे परमेश्वर, आप धर्म की रक्षा करने तथा दुष्टों का दमन करने के लिए उन्हें दंड देते हैं। इंद्र अपने आप से संबद्ध कर पा रहे हैं अपने व्यवहार को भगवान के क्षमाशीलता के समक्ष प्रस्तुत करते हुए कहते हैं कि ये जो क्रोध, द्वेष, दंभ, ईर्ष्या, मद, मोह, मत्सर इस प्रकार के विकार हैं, ये तो इस भौतिक जगत में रहने वालों के लिए, जीवों की पूर्व लिप्तता के कारण, इस संसार में इन दुर्गुणों के संग के कारण वो अपने आप को और अधिक जकड़ते जाते हैं। इसलिए वैकुंठ शब्द के लिए कहा गया है जहां कुंठा ना हो, जहां एक दूसरे के प्रति द्वेष नहीं हो। इन गुणों से युक्त जीव इस जगत में निवास करता है, इन गुणों से रहित जीव आध्यात्मिक जगत में निवास करता है। आध्यात्मिकता और भौतिकता का इतना ही अंतर है, पर इतना ही कह देने मात्र से ये अंतर इतना ही सरल नहीं है। इन दुर्गुणों से अपने आप को दूर रखना जीवन भर की और कई बार जन्म जन्मांतरों की तपस्या लग जाती है। तो जीव इन दुर्गुणों की लिप्तता के कारण संसार में और अधिक जगह अपने आप को जकड़ाते हैं। ये जटिल है, वास्तव में ये इतना सरल नहीं है कि केवल श्रवण मात्र से हम अपने आप को इससे दूर कर लें। उस श्रवण से या पठन मात्र से ये संभव नहीं है, इसको किसी अनुभवी के संग के मार्गदर्शन में, व्यवहार में जीना पड़ता है। अन्यथा लिखा तो सिगरेट के पैकेट पे भी होता है कि स्वास्थ्य के लिए हानिकर है। पढ़ने के बाद भी, तो पठन के बाद भी लोगों के द्वारा उसका प्रयोग होता है, क्योंकि जीवन में ऐसा अभी तक संग विकसित नहीं हो पाया जो इससे हमें दूर रख सके। जितने घरों में, जितने लोगों के द्वारा अभक्ष भक्षण होता है, जिनके द्वारा व्यसन मदिरा इनका पान होता है, उन सबको कोई ना कोई कहने वाला होता है। तो श्रवण तो वो भी करते हैं और पठन करने के लिए सूचनाएं इन पदार्थों पर भी लिखी होती है। उसके पश्चात भी
क्यों नहीं जीवन में परिवर्तन आता? क्योंकि संग नहीं है, क्योंकि मार्गदर्शन में व्यवहारिक अनुभव नहीं है। तो इंद्र स्मरण करते हैं कि वास्तव में यदि आप धर्म की रक्षा, दुष्टों का दमन करने के लिए और अपने संग से आकर आप्लावित करने के लिए स्वयं को प्रस्तुत ना करें, तो जीव अपने आप को इन जकड़न में और बंधाता ही चला जाएगा और उसमें बनता ही चला जाएगा। आगे कहते हैं श्लोक संख्या 6 में कि आपकी आवश्यकता क्यों है भगवान लीला रूप में आकर स्वयं इस समय मार्गदर्शन करने की? क्योंकि पिता गुरुस्त्वं जगतामधीशो दुरत्ययः काल उपात्त तन्न हिताय चेक्षा तनुभिः समीहसे मानं विधुन्वन्न जगदीश मानिनाम्। आप इस संपूर्ण जगत के पिता, आध्यात्मिक गुरु और परम नियंता भी हैं। आप दुर्लभ के काल हैं, जो पापियों को उन्हीं के हित के लिए दंड देता है। निस्संदेह स्वेच्छा से लिए जाने वाले विविध अवतारों में आप उन लोगों का मिथ्या दर्प दूर करते हैं, जो अपने को इस जगत का स्वामी मान बैठते हैं। तो अपने लिए कहते हैं इंद्र कि आप उस मिथ्या दर्प को दूर करते हैं, जिसके अंतर्गत जीव अपने आप को स्वामी मान बैठता है। क्यों? क्योंकि पिता, गुरु और नियंता, और नियंता में भी परम नियंता आप स्वयं। आप यदि दंड भी देते हैं तो वो हित के लिए होता है। ये सब कुछ हर भक्त भागवतम में जो स्तुति करता है, वास्तव में वो भगवान के साथ अपने व्यक्तिगत संबंध के अनुपात में कितनी निकटता है भगवान से, उसके अनुपात में अपने शब्दों का चयन करता है। इंद्र यहाँ पर दंड प्राप्त किए हैं और इंद्र कहते हैं ये दंड मेरे हित के लिए है। मूर्ख तथा श्रद्धा विहीन जो भगवान की आलोचना करने का प्रयत्न करते हैं, वे प्रकृति के कार्यों द्वारा दंडित होते हैं। यहाँ आपने मेरे मिथ्या दर्प को दूर किया है। मैं स्वयं को ही स्वामी मान बैठा था। तो जैसे बिना प्रताड़ना के संतान बिगड़ जाती है, माता-पिता सहयोग करते हैं उसको सही मार्ग पर लाने के लिए, श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि ये तो भगवान का अनुग्रह है कि वे हमारे दुराचरण को सुधारने का प्रयत्न करते हैं, ताकि हम सन्मार्ग पर आ सकें। अगले श्लोक में कहते हैं इंद्र, ये मद्विधाज्ञा जगदीश मानिनः त्वां वीक्ष्य काले भयमाशु तन्मदम् हित्वार्यमार्गं प्रभजन्त्यपस्मया इहा खलानामपि तेऽनुशासनम्। मुझ जैसे मूर्ख जन जो अपने को जगत का स्वामी मान बैठते हैं, तुरंत ही अपने मिथ्या गर्व को त्याग देते हैं और जब वे आपको काल के समक्ष भी निडर देखते हैं, तो वे तुरंत आध्यात्मिक प्रगति करने वाले भक्तों का मार्ग ग्रहण कर लेते हैं। इस तरह आप दुष्टों को शिक्षा देने के लिए ही दंड देते हैं। तो पूर्ण रूप से व्यक्तिगत अनुभूति है इंद्र की यहाँ पर इस कथन को कहने में कि मूर्ख लोग अपने को जगत का स्वामी मान बैठते हैं। ऑफिस में, व्यापार में, राजनीति में, राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की संस्थाओं में जो पदाधिकारी हैं, यदि उनके द्वारा ये मानकर अपने कर्मचारियों के साथ व्यवहार किया जाए कि मैं इनका मालिक हूँ, वास्तव में उस संस्थान के बाहर उन दो व्यक्तियों के बीच में मनुष्य के रूप में कोई बहुत विशिष्ट अंतर नहीं दिखेगा। भौतिक पद, पदवी, प्रतिष्ठा, साधन, संसाधन की उपलब्धता एक अतिरिक्त विषय है, पर जो कष्ट, जो ताप, संताप कई बार पदाधिकारियों को प्राप्त हो सकते हैं, भगवत कृपा से अपने पूर्वगत प्रारब्ध से कर्मचारी उनसे बचा रह सकता है। तो ये जो प्रभुता है, पद की, प्रतिष्ठा की, सामर्थ्य की, शक्ति की, संसाधन की, ये बहुत तुच्छ है भौतिक जगत में और भगवान के समक्ष तो इनका कुछ अस्तित्व ही नहीं है। इंद्र इससे अपने आप को संबद्ध कर पाते हैं। कहते हैं श्रील प्रभुपाद, इतिहास में ऐसे अनेक उदाहरण हैं जहां भगवान मूर्खों के मिथ्या गर्व को चकनाचूर करते हैं। सेना मिली, सामर्थ्य मिला, प्रारब्ध से संसाधनों की उपलब्धता मिली और हमने नगरों पर, राज्यों पर, देश पर आक्रमण कर दिया। स्वयं की रक्षा के लिए की गई
प्रतिरक्षा युक्त आक्रमण की शास्त्रों में संस्तुति है, पर अनावश्यक रूप से केवल प्रभुता के मद में आक्रमण की कोई संस्तुति नहीं है। और अभूतपूर्व संकट में पड़ जाती है प्रजा इस प्रकार के मिथ्या अहंकार के टकराव में। जरासंध के युद्ध का भी आगे जब हम सभी श्रवण करेंगे इसी स्कंद 10 में, तो हमें पता चलेगा कि किस प्रकार भगवान जरासंध को हर बार अवसर प्रदान करते हैं कि जाओ, जाकर ऐसे दुष्टों को इकट्ठा करके लाओ जिनको शिक्षा देने के लिए, दंड देने के लिए मैंने स्वयं को अवतरित किया है। श्रील प्रभुपाद कहते हैं, मनुष्य को अपने गर्वित पद से नीचे गिरकर प्राकृतिक सीख लेनी ही चाहिए कि उसकी तुच्छता इस पूरे ब्रह्मांड के प्रकृति के समक्ष कितनी नगण्य है। और इतना ही नहीं, सर्व आकर्षक भगवान श्री कृष्ण की इच्छा को विनीत भाव से पूरा करने का प्रयास करना चाहिए। अपने इस मनुष्य जीवन का दिव्य लाभ उठाने के लिए प्रयत्नशील होना चाहिए। इंद्र यही मानसिकता इस समय प्रदर्शित कर रहे हैं। कहते हैं, स त्वं ममेश्वर्य मदप्लुतस्य कृतागतय, क्षमा कीजिए, कृतागसस्ते अविदुष प्रभावम्। स त्वं ममेश्वर्य मदप्लुतस्य कृतागसते अविदुष प्रभावम्। शन्तुं प्रभोऽथार्हसि मूढचेतसो मैवं पुनर्भून्मतिरीश मे सती। अपनी शासन शक्ति के मद में चूर एवं आपके दिव्य प्रभाव से अनजान मैंने आपका अपमान किया है। हे प्रभु, आप मुझे क्षमा करें। मेरी बुद्धि मोहग्रस्त हो चुकी थी, किंतु अब मेरी चेतना को कभी इतनी शुद्ध न होने दे। ये श्लोक वास्तव में हम सभी को अपने समक्ष रखना चाहिए। ये शब्दों की भी अतिरिक्त आवश्यकता नहीं है। प्रतिदिन भगवान से यंत्रवत तरीके से हमें कहना चाहिए कि भगवान, जाने अनजाने में मद में चूर होकर आपके दिव्य प्रभाव से अनजान मैंने आपका अपमान किया हो तो मुझे क्षमा करें। ये बुद्धि तो स्वाभाविक रूप से मोहग्रसित होती रहती है। भगवान, मेरी चेतना को कभी इतना अशुद्ध न होने दे कि मेरे से आपका अपमान हो जाए। तो इंद्र द्वारा यहाँ अपनी दीनता प्रस्तुत की जा रही है। उसे ये तो समझ में आ रहा है कि एकमात्र कृष्ण कृपा से ही वो पुनः शुद्ध हो सकता है। लेकिन आचार्य कहते हैं कि वास्तव में केवल दंड से इंद्र नहीं सुधरेगा। अभी आगे चलकर इसी स्कंद में एक बार जब भगवान कृष्ण इंद्र के राज्य से एक पारिजात पुष्प लेकर आने लगेंगे तो पुनः वो भगवान के विरुद्ध उग्र प्रतिक्रिया दिखलाता है। तो जीव के रूप में इतनी उद्दंडता भौतिक गुणों के प्रभाव में हम धारण कर लेते हैं कि पुनः 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 हमें क्षमा याचना की विनीत स्वर में स्तुति करके अपनी बुद्धि को केंद्रित रख के भगवान के शरणागत होने की आवश्यकता है। वास्तव में केवल इंद्र नहीं, ब्रह्मा जी के लिए भी ये बात आएगी। यहाँ ब्रह्मा जी ने भी ब्रह्म विमोहन लीला हमने श्रवण की है, भगवान की दिव्यता का दर्शन करेंगे, ब्रह्मा जी आगे पुनः द्वारका में भ्रमित हो जाएंगे। यहाँ इंद्र अभी क्षमा याचना कर रहे हैं। रुक्मिणी सत्यभामा के प्रसंग में इसी स्कंद में आगे जाकर पारिजात पुष्प के नाम पर पुनः अपनी उग्र प्रतिक्रिया दिखाएंगे। इसलिए श्रील प्रभुपाद कहते हैं, हमें कृष्ण के राज्य में अपने शाश्वत धाम वापस जाने की आकांक्षा करनी चाहिए। भौतिक देवताओं के अपूर्ण जीवन में उलझना नहीं चाहिए। देवता उच्चतर जीव है। देवताओं को जो शक्ति प्राप्त है वो भगवान के द्वारा प्रदत्त कार्य विशेष करने के लिए प्रदान की गई शक्ति पुंज का एक अंश है। समस्त प्रकार की जगत की शक्तियों के स्रोत स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम परमात्मा है। और इसलिए हमें ये मार्ग पता चलने के पश्चात सदैव भगवान की शरणागति की प्रार्थना करनी चाहिए। जिससे भगवान प्रसन्न है उससे इस जगत में कोई रुष्ट होकर उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। और जिससे भगवान अप्रसन्न है, जिसने भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य नहीं किया, वो वास्तव में इस जगत में कुछ भी करके रिक्त ही रह जाता है, खाली ही रह जाता है। कहते हैं आगे श्लोक संख्या 9 में
तवावतारो अयमदोक्षजेह भुवो भराणामुरुभार जन्मनाम् चमूपतीनामभवाय देव भवाय युष्मच्चरणानुवर्तिनाम्। हे दिव्य प्रभु, आप इस जगत में उन सेनापतियों को विनष्ट करने के लिए अवतरित होते हैं जो पृथ्वी का भार बढ़ाते हैं और अनेक भीषण उत्पात मचाते हैं। हे प्रभु, उसी के साथ साथ आप उन लोगों को कल्याण के लिए कर्म करते हैं जो श्रद्धा पूर्वक आपके चरण कमलों की सेवा करते हैं। तो कवित्व की प्रकल्पना का यहाँ प्रयोग हुआ है इंद्र की इस भाषा में कृष्ण का अवतरण अभव के लिए, अर्थात आसुरी सेनापतियों को मिटाने के लिए और साथ ही साथ भव भगवान की सेवा करने वालों की संपन्नता के लिए है। इंद्र को आशा थी कि भगवान उसकी गणना अपने भक्तों में करेंगे, असुरों में नहीं करेंगे। यद्यपि इंद्र के कार्यों से उसकी स्वामी भक्ति में संशय झलक रहा है, तथापि इंद्र अपने आप को एक प्रकार से स्वयं प्रशस्ति पत्र देने का प्रयास कर रहा है कि भगवान मैं कुछ भी हूँ पर असुर तो नहीं हूँ, इसलिए आप मुझ पर कृपा करें। श्लोक संख्या 10 में कहते हैं इंद्र, नमस्तुभ्यं भगवते पुरुषाय महात्मने वासुदेवाय कृष्णाय सात्वतां पतये नमः। सर्वव्यापी तथा सबों के हृदयों में निवास करने वाले ही परमात्मा, आपको मेरा नमस्कार। हे यदुकुल श्रेष्ठ कृष्ण, आपको मेरा नमस्कार। पुनः पुनः सुंदर शब्दों में स्तुति कर रहे हैं। स्वच्छंदोत्पात देहाय विशुद्ध ज्ञान मूर्तये सर्वस्मै सर्वबीजाय सर्वभूतात्मने नमः। अपने भक्तों की इच्छा के अनुसार दिव्य शरीर धारण करने वाले शुद्ध चेतना रूप सर्वस्व समस्त वस्तुओं के बीज तथा समस्त प्राणियों के आत्मा रूप आपको मैं नमस्कार करता हूँ। सर्व सर्व और सर्व 3 बार यहाँ प्रयोग हुआ है। सर्वभूतात्मने सर्व बीजाय सर्वस्मिने, इसलिए यहाँ पर कहा गया है समस्त वस्तुओं के बीज समस्त प्राणियों के आत्मा स्वरूप और सर्वस्व सर्वस्व में। तो आप दिव्य हैं, आपकी क्रियाएं कार्यकलाप अद्भुत और दिव्य है और आप सभी जीवों को धारण करने वाले हैं। इसलिए हे भगवान, आप मुझे भी मेरे अपराध से मुक्त करके स्वीकार कीजिए। कहते हैं इंद्र श्लोक संख्या 12 में, मयेदं भगवत गोष्ठ नाशाय आसार वायुभिः चेष्टितं विहते यज्ञे मानिना तीव्रमन्युना। हे प्रभु, जब मेरा ज्ञान भंग हो गया, क्षमा कीजिए, हे प्रभु जब मेरा यज्ञ भंग हो गया तो मैं मिथ्या अहंकार के कारण बहुत क्रुद्ध हुआ। इस तरह मैंने घनघोर वर्षा तथा वायु के द्वारा आपके ग्वाल समुदाय को विनष्ट कर देना चाहा। तो स्वीकारोक्ति है यहाँ इंद्र के शब्दों में। इंद्र वास्तव में अपने किए गए कृत्य के लिए लज्जाशील है और वे अनुरोध करते हैं। वो कहते हैं कि जो मैंने किया वो मेरे अहंकार के कारण था। मेरा यज्ञ भंग हुआ तो मुझे लगा कि मैं करता हूँ। मैं विस्मृत कर गया कि परम कर्ता नियंता आप स्वयं हैं और उस मिथ्या अहंकार के कारण मेरे भीतर क्रोध आया और क्रोध के कारण मैंने इस प्रकार का अश्लाघनीय ऐसा दुर्दांत कृत्य किया जिससे संकट आ गया गोधन के ऊपर ही। त्वयैष अनुगृहीतोऽस्मि ध्वस्तस्तम्भो वृथोद्यम ईश्वरं गुरुमात्मानं त्वामहं शरणं गत। हे प्रभु, मेरे मिथ्या अहंकार को चकनाचूर करके तथा मेरे प्रयास को पराजित करके आपने मुझ पर दया दिखाई। अब मैं परमेश्वर गुरु तथा परमात्मा रूप आपकी शरण में आया हूँ। परमेश्वर गुरु तथा परमात्मा रूप को भगवान को कहते हैं। परमात्मा हृदय में ऐसा प्रतीत होता है कोई आकार लेकर नहीं है, पर हम अपने संवाद के साथ उनको अनुभव कर सकते हैं। कई जीवों में परमात्मा तत्व सुप्त होता है, कई जीवों में सुसुप्त होता है, अर्थात जब जब आवश्यकता लगी तब तब जगा लिया, भगवान से संवाद कर लिया और जब जब आवश्यकता समाप्त हो गई तब तब
तब पुनः अपने मन का कार्य करने लगे और कई जीवों में जागृत होते हैं। तो यहाँ इंद्र कहते हैं 3 रूपों में, परमात्मा के रूप में, परमेश्वर के रूप में और गुरु के रूप में। परमात्मा के रूप में संवाद स्थापित है, गुरु के रूप में मार्गदर्शन प्राप्त है और इससे हमें परमेश्वर की प्राप्ति होती है। तो आपने मुझे तीनों ही स्वरूप का यहाँ पर अनुभव कराया, इसके लिए मैं अत्यंत कृतज्ञ हूँ। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, श्री शुक उवाच एवं संकीर्तितः कृष्णो मघोना भगवानमो मेघगम्भीरया वाचा प्रहसन्निदमब्रवीत्। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, इस प्रकार इंद्र द्वारा वंदित होकर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण हंसे और तब बादलों की गर्जना जैसी गंभीर वाणी में उससे इस प्रकार बोले। कहने के लिए बालक कृष्ण अभी 7 वर्ष के हैं और उनकी वाणी में गंभीरता है। वास्तव में हमारे समस्त गुणों में जो आभूषण के रूप में कहा जाता है वो हमारी वाणी है। अन्य आभूषण भी कहे जाते हैं, मनुष्य की मुस्कान को भी उसका आभूषण कहा गया है। किसी भी प्रकार का कोई भी साज सज्जा का सामान उतना मनोहारी नहीं दिखाता है जीव को, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, उसके चेहरे की मुस्कान दिखाती है। और ये इस अर्थ में कहा जाता है, ऐसी अबोध मुस्कान स्मित हास्य के लिए जीव के भीतर अबोधपन होना चाहिए, निर्दोष व्यक्तित्व होना चाहिए। तो कहते हैं यहाँ पर कि भगवान प्रतीकात्मक रूप से 7 वर्ष के बालक लगते हैं और उनकी वाणी में गंभीरता है, इसीलिए शब्द ब्रह्म है। हमें शब्दों का प्रयोग अत्यंत सावधानी के साथ करना चाहिए। हमारी वाणी अलंकृत शब्दों से, सुंदर सुसंस्कृत भाषा और व्यंजना से युक्त हो, हमें प्रयास करना चाहिए। और प्रयास करना चाहिए, प्रयास करने में कोई हानि नहीं है। भगवान की गंभीर वाणी है और भगवान कहने जा रहे हैं, श्लोक संख्या 15 में कहते हैं, श्री भगवान उवाच मया ते अकारि मखभंग अनुगृह्णता मत अनुस्मृतये नित्यं मत्तस्य इंद्र श्रियाभृशम। भगवान ने कहा, हे इंद्र, मैंने तो दयावश ही तुम्हारे निमित्त होने वाले यज्ञ को रोक दिया था। तुम स्वर्ग के राजा के अपने ऐश्वर्य से अत्यधिक उन्मत्त हो चुके थे और मैं चाहता था कि तुम सदैव मेरा स्मरण कर सको। भगवान ने कोई बाएं दाएं घुमा के प्रसन्न करने के लिए, थोड़ा बुरा ना लगे, थोड़ा कठोरता से बोलो, नहीं। भगवान ने यथारूप, एज इट इज, भगवान ने यथारूप कहा। भगवान ने कहा, यज्ञ के कारण तुम्हारी उन्मत्तता, मिथ्या अहंकार में काफी वर्धन हो चुका था। मैंने उसे इसलिए रोका ताकि तुम मेरा स्मरण कर सको। इधर स्वामी की पंक्ति है यहाँ पर कि दोनों अपने मन की बात एक दूसरे से कहते हैं। पहले इंद्र ने अपने विचार व्यक्त किए, अब भगवान बताते हैं कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। श्लोक संख्या 16 में वो कहते हैं आगे, इंद्र को और स्पष्ट करते हुए, मामेश्वर्य श्रीमदान्धो दंड पाणिम न पश्यति तम भ्रंशयामि संपद्यो यस्य चैक्षाम्यनुग्रहम्। अपनी शक्ति तथा ऐश्वर्य के नशे में उन्मत्त मनुष्य मुझे अपने हाथ में दंड का डंडा लिए हुए अपने निकट नहीं देख पाता। यदि मैं उसका वास्तविक कल्याण चाहता हूँ तो मैं उसे भौतिक सौभाग्य के पद से नीचे घसीट देता हूँ। भगवान के वचन है। हमारे जीवन में आए हुए कोई भी कष्ट, यदि भगवान की इच्छा जब तक नहीं है, हमारा अहित नहीं कर सकते। इसलिए हर घटना के पीछे हमें देखना चाहिए कि हमारी भगवान से दूरी बढ़ रही है या घट रही है। और यदि जानबूझकर की गई किसी पाखंड भरी प्रवृत्ति वाले कृत्य के लिए हमें दंड नहीं मिल रहा है, तो ये और अधिक कठिन स्थिति है। इसका अर्थ है कि भगवान प्रतीक्षा कर रहे हैं कई सारी घटनाएं, और ये प्रकृति के नियम के अनुसार होती ही हैं। जैसा कर्म करोगे वैसा फल देंगे भगवान, या इस जन्म का
किया हुआ कर्म कई बार इस जन्म में ही भुगतना पड़ता है या अगले जन्म जन्मांतरों की घटना से इस प्रकार की परिणति प्राप्त होती है कि जीव सोचता रह जाता है कि मैंने ऐसा क्या किया था जिसके बदले में मुझे ये परिणाम मिला। कर्म की गणना अत्यधिक जटिल है, पर बिल्कुल जो समीकरण है कर्म की गणना के परिणाम का, उसमें कोई त्रुटि नहीं हो सकती। केवल एकमात्र गति होती है जब जीव अपने आप को पूर्ण शरणागति में ले आता है, तो जगाई और मदाई की तरह कर्म के फल जलकर राख हो जाते हैं। जब जीव शरणागत में आता है तो भगवान पूर्ववर्ती कर्मों का खाता समाप्त कर देते हैं और वर्तमान कर्मों को तो जीव भगवान के शरण में रख देता है बिना परिणाम की आशा के। अन्यथा यहाँ लिखा है कि भगवान जब वास्तविक कल्याण चाहते हैं तो ऐसे व्यक्ति को जो ऐश्वर्य के नशे में उन्मत्त है, ऐश्वर्य चाहे बुद्धि का हो, चाहे सौंदर्य का हो, चाहे सामर्थ्य का हो, चाहे किसी को इस बात का मद हो जाए कि मैं कितना त्यागशील हूँ। 6 प्रकार के जो भगवान के ऐश्वर्य बताए गए उसमें रिनंसिएशन, त्यागशीलता भी बताई गई है। पर यदि कोई मिथ्या त्यागशीलता के ऐश्वर्य के नशे में उन्मत्त है तो भगवान उसका भी वास्तविक कल्याण करने के लिए उसको उसके स्तर से नीचे ले आते हैं। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजामि। जिस प्रकार जो भगवान की पूजा करता है, भगवान उस प्रकार का भाव विनिमय करते हैं। आगे स्पष्ट करते हैं तो इंद्र ने पहले कुछ श्लोकों में अपने भाव व्यक्त किए, अब भगवान कर रहे हैं। क्या कहते हैं? गम्यताम चक्र भद्रम व क्रियताम मे अनुशासनम स्थीयताम स्वाधिकारेषु युक्तैर्व स्तंभ वर्जिते। हे इंद्र, अब तुम जा सकते हो। मेरी आज्ञा का पालन करो और स्वर्ग के राजपथ पर बने रहो, किंतु मिथ्या अभिमान से रहित होकर गंभीर बने रहे। वास्तव में ये आदेश केवल इंद्र के लिए नहीं है। यहाँ लिखते हैं आचार्य कि भगवान कृष्ण इंद्र को बहुवचन में वह संबोधित करते हैं, क्योंकि ये गंभीर आदेश समस्त देवताओं के लिए शिक्षा रूप में था। इंद्र के माध्यम से समस्त देवताओं को और परीक्षित महाराज के माध्यम से सुखदेव गोस्वामी समस्त जनमानस को, मनुष्यों को सूचित कर रहे हैं कि अपने कार्यों में गंभीर रहो, अभिमान से रहित रहो और भगवान के शरणगत रहकर उनके प्रसन्नता के लिए अपने हृदय की शुद्धि के लिए व्यवहार करो। श्लोक संख्या 18 में अथाह सुरभि कृष्णम अभिवन्द्य मनस्विनी स्वसंताने रूपामंत्र्य गोपरूपिणमीश्वरम। तब अपनी संतान गौओं समेत माता सुरभि ने भगवान कृष्ण को नमस्कार किया। उनसे ध्यान देने के लिए सादर प्रार्थना करते हुए उस भद्र नारी ने भगवान को, जो उसके समक्ष ग्वाल बाल के रूप में उपस्थित थे, संबोधित किया। भगवान ग्वाल बाल के रूप में उपस्थित हैं, पर सुरभि भगवान को पहचानती है। उन्होंने अपनी संतान अर्थात गौओं के सहित भगवान के पास वास्तव में दिव्य गायें थी, जो कृष्ण के साथ वृंदावन में क्रीड़ाएं कर रही हैं। कृष्ण की गौवें जो दिव्य है, सुरभि ने उन्हें तब भी स्नेहपूर्ण दृष्टि से पहचान लिया। तो परिस्थितियों को अनुकूल समझते हुए सुरभि, जो कि भगवान को ग्वाल बाल के रूप में देख रही है और गौओं की रक्षा करने के रूप में देख रही है, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि उन्होंने भगवान की स्तुति की है। सुरभि ने सुंदर शब्द कहे, कहती है सुरभि उवाच कृष्ण कृष्ण महायोगिन विश्वात्मना विश्व संभव भवता लोकनाथेन सनाथा वयमच्युत। माता सुरभि ने कहा, हे कृष्ण, हे कृष्ण, हे योगियों में श्रेष्ठ, हे विश्व की आत्मा तथा उद्गम, आप विश्व के स्वामी हैं। और हे अच्युत, आपकी ही कृपा से हम सबों को आप जैसा स्वामी मिला है। शब्दों में यहाँ कृतज्ञता है, विनयशीलता है, शरणागत है, भक्त वत्सलता का भगवान से प्राप्त अनुभव है सुरभि के पास। और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि माता सुरभि कृष्ण कृष्ण कहकर अतीव प्रसन्न हो रही है। सुरभि के व्यवहार से स्पष्ट है कि उनको बोध है कि इंद्र वास्तव में असली स्वामी नहीं है उनका। सुरभि को बोध है कि भगवान साक्षात जो यहाँ ग्वाल बाल के रूप में है वो स्वयं कृष्ण है और सदा सर्वदा से उनके असली स्वामी वही रहे, क्योंकि इंद्र ने तो गोधन को मारने का प्रयास किया था, रक्षा तो कृष्ण ने की।
कितनी भी विपत्ति, कितनी भी क्रोधपूर्ण अवस्था हो, भगवत शरणागत अभिभावकों द्वारा अपनी संतान को कभी अहित पहुंचाने का भाव नहीं आएगा। इंद्र यहाँ गोधन को नुकसान पहुंचाने की बात करते हैं, पर भक्तवत्सल भगवान सभी प्रकार से रक्षा कर रहे हैं। इसलिए सुरभि को ये ज्ञात है कि मेरे असली स्वामी तो कृष्ण है, इंद्र नहीं। कहती है आगे, त्वं न परमकं दैवं त्वं न इंद्रो जगत्पते भवाय भवगो विप्र देवानां ये च साधव। आप हमारे आराध्य देव हैं, अतएव हे जगतपति, गौओं, ब्राह्मणों, देवताओं एवं सारे संत पुरुषों के लाभ हेतु आप हमारे इंद्र बने। तो यहाँ सुरभि स्पष्ट कर देती है इंद्र के सामने कि वास्तव में हमारे असली इंद्र कौन है। हमारे असली इंद्र पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान स्वयं भगवान है। तात्पर्य में बहुत सुंदर शब्द लिखा हुआ है, भगवान आत्मनिर्भर है, वे सब कुछ कर सकते हैं, ये सुरभि को ज्ञात है। अपनी असंख्य संतानों में से किसी एक को इंद्र के पद पर स्वर्ग के स्वामी के रूप में नियुक्त करते हैं भगवान। और जब संतान द्वारा उस पद का दुरुपयोग किया जाता है, तो जो भी संकटपूर्ण अवस्था में अन्य संतानें होती हैं, भगवान पुनः उन सबकी रक्षा भी करते हैं। इसलिए सुरभि परम सत्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से प्रार्थना कर रही है कि आप हमारे इंद्र बने, हमें मिथ्या अभिमान से युक्त शासक इंद्र की शरण में ना भेजें। आपके द्वारा किए गए मार्गदर्शन से इंद्र संभवतः मिथ्या अहंकार से दूर रहेगा, पर फिर भी हम आपका यहाँ पर स्वागत करना चाहते हैं, हम आपको स्वीकार करते हैं, ताकि इंद्र को ये ज्ञात रहे कि हमारे परम स्वामी स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम है। इंद्रम न त्वामभिषेच्यामो ब्रह्मणा चोदिता वयम् अवतीर्णोऽसि विश्वात्मन् भूमे भार अपनुत्तये। ब्रह्मा जी के आदेशानुसार हम इंद्र के रूप में आपका राज्याभिषेक करेंगे। हे विश्वात्मा, आप पृथ्वी का भार उतारने के लिए इस संसार में अवतरित होते हैं। ब्रह्मा जी के आदेशानुसार, क्योंकि ब्रह्मा जी अभी अभी शिक्षा लेकर गए थे कुछ अध्याय पहले, कुछ समय काल पहले। सातवें वर्ष में सातवें वर्ष में भगवान गोवर्धन उठा रहे हैं। पांचवें वर्ष में ब्रह्म विमोहन लीला हुई है। एक वर्ष एक क्षण के बराबर है, तो 2 क्षण पहले ही ब्रह्मा जी को ज्ञात हुआ था, इसलिए उनको विस्मृत नहीं हुआ है। तो वो सुरभि को भेजते हैं इंद्र की सहायता करने के लिए, कि इंद्र के इस लज्जाशील मुख के सामने आप भगवान की स्तुति करें, उनका अभिषेक करें। और तात्पर्य में कहते हैं आचार्य, सुरभि स्पष्ट कर देती हैं कि हमने तथाकथित नायकत्व से युक्त इंद्र के मिथ्या अहंकार वाले शासन को देख लिया है, हमें प्रत्यक्ष ईश्वर की सेवा करने का अवसर दे। तो भगवान कृष्ण का अभिषेक सुरभि वास्तव में अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए करती हैं, अपनी शुद्धि के लिए करती हैं, और बड़ी ही सत्यनिष्ठा के साथ अपना प्रस्ताव विश्वात्मा कृष्ण के समक्ष रखती। तो सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं, श्लोक संख्या 22 और 23 में, श्री शुकुवाच एवं कृष्णमुपामन्त्र्य सुरभि पयसात्मना जले आकाश गंगाया एरावत करोद्धृते इन्द्रसुरर्षिभिः साकं चोदितो देवमातृभिः अभ्यसिञ्चत् दशार्हारम् गोविंद इति चाभ्यधात। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, भगवान कृष्ण से इस तरह याचना करने के बाद माता सुरभि ने अपने दूध से उनका अभिषेक किया, और इंद्र ने अदिति तथा देवताओं की अन्य माताओं से आदेश पाकर अपने हाथी ऐरावत की सूंड से आकाश गंगा के जल से भगवान का जलाभिषेक किया। इस तरह देवताओं तथा ऋषियों की संगति में इंद्र ने दशारह वंशज भगवान कृष्ण का राज्याभिषेक किया और उनका नाम गोविंद रखा। तो कृत्य तो भगवान का अनंत युगों तक अनंत शेष के अनंत मुखों से गाए जाने योग्य है।
पर संक्षेप में यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि इंद्र भगवान को एक नाम गोविंद देते हैं, क्योंकि इंद्र ने देखा कि भगवान सुरभि से प्रसन्न है। इंद्र ने देखा कि भगवान ने इतने दंड देने की प्रक्रिया में मेरे द्वारा किए गए इस भीषण आघात के क्रम में भी गोधन की रक्षा की है। इसका अर्थ है कि भगवान को गौ से संबंधित नाम दिया जाना पसंद आएगा, गोविंद। तो यहाँ पर आकाश गंगा के जल से अभिषेक करते हुए भगवान को इंद्र गोविंद बुलाते हैं। दूसरा तात्पर्य में यहाँ पर उल्लेख है कि इंद्र वृंदावन पर आक्रमण करने की भारी भूल से बहुत ही उद्विग्न था, तो प्रत्यक्ष रूप से वो भगवान की पूजा करने में तनिक हिचकिचाहट रख रहे थे, तनिक अरुचि दिखा रहे थे। तो देवताओं की माता अदिति ने आगे बढ़कर उन्हें पूजा करने के लिए यहाँ प्रोत्साहित किया है। तो अब अन्य देवताओं के प्रोत्साहन से अनुमत होकर मार्गदर्शन से अपने आप को सिंचित करके इंद्र के अंदर ये सामर्थ्य आती है कि वो भगवान का अभिषेक करने के लिए स्वयं को प्रस्तुत कर सके। श्लोक संख्या 24 में तत्रागता तुम्बुरुनारदाद्यो गन्धर्वविद्याधरसेत्तचारणा जगुर्यशो लोकमलापहं हरे सुरांगनासन्ननृतुर्मुदान्विता। वहां पर तुमरु, नारद तथा विद्याधरो, सिद्धों और चारणों समेत अन्य गंधर्वगण समस्त जगत को शुद्ध करने वाले भगवान हरि के यश का गुणगान करने आए, और देवताओं की पत्नियां हर्ष से भरकर भगवान के सम्मान में एक साथ नाची है। तो सुंदर मंगल वाद्य गायन और स्वागत हो रहा है भगवान का। इंद्र अब समझ पा रहे हैं कि वास्तव में जिसे वो सामान्य ग्वाल बाल समझ रहे थे, वो तो अन्यों के द्वारा पहले से ही पहचान लिए गए पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। मैं ही नहीं पहचान पाया था। तम तुष्टु तम तुष्टु गुरुदेव निकाय केतवो यवा किरणशाद्भुत पुष्प वृष्टिभिः लोकापरां निवृत्तिमाप्नुवन्स्त्रो गावस्तदा कामनयन् पयोधृताम्। सर्व प्रमुख देवताओं ने भगवान की प्रशंसा की और उन पर चारों ओर से फूलों की अद्भुत वर्षा की। इससे तीनों लोगों को परम संतोष का अनुभव हुआ और गौओं ने अपने दूध से पृथ्वी की सतह भाग को सिक्त कर दिया। वास्तव में उल्लेख आता है इसी श्रीमद् भागवतम में, हम लोगों ने श्रवण किया था, पहले धरती स्वयं अन्न प्रदान करती थी। पहले धरती के भूमि को जोतने की आवश्यकता नहीं होती थी, पर जैसे जैसे जीव के अनाचार युक्त कर्म बढ़ते गए, उसे सामर्थ्य लगानी पड़ती है अन्न प्राप्त करने के लिए, भूमि को जोतने की। और जैसे जैसे अनाचार, दुराचार, पापाचार बढ़ता जाता है, महाराज पृथु के प्रसंग में हमने श्रवण किया था, वैसे वैसे पृथ्वी संपदाओं को अपने भीतर गर्भ में समाले जाती है। तो जब भी हमें लगता है कि जगत में संकट है, अन्न का संकट आ रहा है, जगत में अन्य प्रकार की पृथ्वी से प्राप्त होने वाली संपदाओं में कमी आ रही है, वास्तव में माता पृथ्वी के पास कभी न समाप्त होने वाला भंडारण है, पर प्रजा की योग्यता के अनुपात में वो उसको निर्गत करती है। तो अधिक भूमि जोत लेने से अधिक अन्न नहीं प्राप्त हो जाएगा, अधिक खनन खुदाई कर लेने से अधिक खनिज लवण नहीं प्राप्त हो जाएंगे। ऐसा करके हम और अधिक अपने कर्मों को छुपाने का प्रयास करते हैं। स्वतः स्वाभाविक रूप से माता पृथ्वी संपदाओं से युक्त है। पहले जब हम राम राज्य का वर्णन करते हैं या सामर्थ्यशाली ऐश्वर्य युक्त राजाओं महाराजाओं के समय काल का पठन करते हैं, तो हमें पता चलता है कि पहले पृथ्वी भूमि भी दूध से सिंचित की जाती थी, सिक्त की जाती थी। हम कृष्ण लीला में भी देखते हैं कि किस प्रकार मोतियों की खेती करते हैं भगवान, तो वृंदावन की गायों के दुग्ध से करते हैं, और उसमें से जो मोती निकल कर आते हैं वो इतने बड़े बड़े और दिव्य होते हैं कि देवताओं ने भी वैसे मोती नहीं देखे।
यहाँ पर तीनों लोगों को परम संतोष का अनुभव हो रहा है। भगवान की प्रशंसा सर्वत्र चहुओर से की जा रही है। गायें अपने दूध से पृथ्वी की सतह भाग को सिंचित कर रही हैं। अंतिम कुछ श्लोक है इस अध्याय के इस सुंदर मनोहारी वर्णन को प्रस्तुत करते हुए। नाना रसोघासरितो वृक्षा सन्मधुस्रवा अकृष्टपच्च ओषधयो गिरयो बिभ्रनुन्मणिम् नानारस नानारसोघासरितो वृक्षा आसन्मधुस्रवा अकृष्टपच्चौषधयो गिरयो अभिप्रनुन्मणिन्। इसीलिए उच्चारण करके पढ़ना बहुत आवश्यक होता है। कई बार जब हम शब्दों से उच्चारण नहीं करते, केवल मन में पढ़ रहे होते हैं, तो हमें पता नहीं चलता कि हम कौन-सा शब्द सही उच्चारित नहीं कर रहे हैं। कई बार शब्दों को पढ़ते हुए हम उसका अनुवाद साथ-साथ देखना चाहते हैं और वहाँ पर हम लोग विच्छेद में भ्रमित हो जाते हैं। तो शब्द यहाँ पर है गिरयो अभि भ्रनोन्मणि। अभ्रिमन उत मणि, ऊपर से। नदियाँ विविध प्रकार के स्वादिष्ट द्रव्यों से युक्त होकर बहने लगी। वृक्षों ने मधु निकाल लिया। खाद्य पौधे बिना जोते ही परिपक्व हो उठे और पर्वतों ने अपने गर्भ में छिपी मणियों को बाहर निकाल दिया। तो संपूर्ण जगत में फिर से संपदाओं की अधिकता व्याप्त हो गई है। कहीं किसी प्रकार का कोई अभाव नहीं है। जब कृष्ण की कृपा होती है जीवन में, तो अभाव वैसे भी लुप्त हो जाते हैं। श्लोक संख्या 27 में कृष्णे अभिषेक्त एतानि सर्वाणि कुरु नंदन निर्वैराणि अभवन्तात क्रूराणि अपि निसर्गत। हे कुरु नंदन परीक्षित, भगवान कृष्ण को अभिषेक कराने के बाद सभी जीवित प्राणी, यहाँ तक कि जो स्वभाव से क्रूर थे, सर्वथा शत्रुता रहित बन गए। वास्तव में इस जगत की सभी प्रकार की विषमताओं के बीच आचार्य कहते हैं, श्रील प्रभुपाद कहते हैं, एकजुट करने का यदि कोई मार्ग है, तो वो भगवान को केंद्र में रखकर उनकी पूजा, उनका कार्यक्रम, उनकी यशो कीर्ति गान का वाचन करके और अन्यों को करने के लिए प्रेरित करके इस जगत की विषमताओं को समाप्त किया था। चैतन्य महाप्रभु ने ये किया है। उड़ीसा के मायापुर से लेकर कलकत्ता से उड़ीसा, जिसे हम वर्तमान में कहेंगे, जो नदिया से लेकर जगन्नाथपुरी का मार्ग है, उसके उस मार्ग पर जंगल ही जंगल है। और जब चैतन्य महाप्रभु जिस दिशा में जाते हैं, जंगल के भयानक पशु भी हरि नाम की मधुरता को सुनकर बिल्कुल मित्रवत हो जाते हैं। दक्षिण भारत की 6 साल की यात्रा पर जब चैतन्य महाप्रभु है, तब उल्लेख आता है, भीषण विंध्यावली के भीषण जंगलों के बीच से निकलते हुए भगवान हरि नाम का उच्चारण करते थे, तो शेर, चीते, बाघ भी नृत्य करते थे। भगवान कृष्ण की लीला करीब 5,500 वर्ष पहले की है और चैतन्य महाप्रभु की लीला करीब 550 वर्ष पहले की है। और श्रील प्रभुपाद का इस धराधाम से गमन किया हुआ समय करीब 50-55 साल हो रहा है। तो चाहे 50-55 साल पहले सभी प्रकार के दुर्गुणों में लिप्त मनुष्य प्रजाति को सन्मार्ग पर लाने का श्रील प्रभुपाद का प्रयास हो, भागवतम के वचन भक्त जीवन में कैसे धारण करे, इसको दिखलाने का श्री चैतन्य महाप्रभु का कृतित्व हो, या यहाँ 5,500 वर्ष पूर्व स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण आकर जीवों को जो स्वभाव से क्रूर थे, उनको सर्वथा शत्रुता रहित कैसे बनाया जाए, इसका दर्शन करा रहे हैं। मूल में जो सार्वभौमिक सत्य है, वो सच्चिदानंद पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की शरणागति स्वीकार करने से आरंभ होता है। अंतिम श्लोक है संभवतः इस अध्याय का, श्लोक संख्या 28। इति गोकुलपतिं गोविन्दम् अभिषिच्य स अनुज्ञातो ययो शक्रो वृतो देवादिभिर्दिवम्। गौओं तथा ग्वाल जाति के स्वामी भगवान गोविंद को अभिषेक कराने के बाद इंद्र ने भगवान की अनुमति दी और देवताओं तथा अन्य उच्च प्राणियों से घिरकर वह अपने स्वर्ग धाम को लौट गया। तो यहाँ उल्लेख आता है
कि एक निश्चित समय काल तक ही भगवान इन ब्रज के बाहर के वासियों को प्रवेश दे रहे हैं। वे अपनी लीला के भाग को संपादित करते हैं और तत्पश्चात वहां से गमन कर जाते हैं। तो इंद्र भी, सुरभि और अन्य सभी प्रकार के उपक्रमों के साथ अन्य देवी देवता, विद्याधर, गंधर्व, मुनि, महर्षि उपस्थित जो है वो सब क्रमशः गति करते हुए वहां से चले जाते हैं। सभी भगवान को स्वयं को समर्पित करते हुए उनकी अनुमति लेकर प्रयाण करते हैं। अध्याय यहाँ पर समाप्त हो रहा है। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद के अंतर्गत इंद्र तथा माता सुरभि द्वारा स्तुति नामक 27वें अध्याय के श्री श्रीमद् एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद के विनीत सेवकों द्वारा रचित तात्पर्य यहाँ पर पूर्ण हो रहे हैं। अनुरोध रहेगा यदि किसी भी विषय पर आपकी कोई असहमति हो, कोई टिप्पणी हो, तो आप जहाँ श्रवण कर रहे हैं वहाँ सूचित कर सकते हैं। आज के लिए सत्र को हम यहीं पर समाप्त करेंगे। अगले सत्र में हम सभी स्कंद 10 अध्याय 28 आरंभ करने जा रहे हैं। तो भक्ति भाव की पूर्णता प्राप्त गोपियों के भाव का प्रसंग शीघ्र ही आरंभ होने जा रहा है। हम सभी श्रील प्रभुपाद से, गुरु महाराज से भगवान के श्री चरणों में करबद्ध निवेदन करेंगे कि वो हमें इस विषय को समझने की सामर्थ्य दें। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। हरे कृष्ण।